नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा कि गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपके पास में कोई भी आधार का कोई भी प्रूफ नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने आधार बनवा लिया है और आपका आधार कार्ड गुम हो गया है, ठीक है ना। तो आपके पास में ना ही तो कोई आधार नंबर है, ना ही तो आपके पास में कोई इसमें कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और ना ही तो आपके पास में कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, आधार कार्ड का। फिर भी आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी इजीली। वो भी 3 तरीके ऐसे बताऊंगा जिसके माध्यम से आप A to Z जो प्रोसेस होगा, फुल मतलब जो ऑफिशियल प्रोसेस होगा, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे और आपके पास में कैसे मतलब कितने प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यही एक बड़ा मुद्दा बना होता है कि व्यक्ति का एक बार ही आधार कार्ड बनता है, दोबारा आधार कार्ड नहीं रजिस्टर्ड होता है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा देता है अगर आप दोबारा बनवाने जाते भी हैं तो, ठीक है ना। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी कि एक बार खो गया तो दोबारा हमें मिलेगा कैसे। दोबारा बनवाने जाएंगे तो हमारा आधार कार्ड तो बनेगा नहीं, तो फिर हम आधार कार्ड को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, मतलब रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे और एक एक करके इनको बताने का भी प्रयास करेंगे। तो बिना कोई देरी के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड हो सके। मैं गारंटी देता हूं कि आप जिस इस प्रोसेस से आपका कोई भी पुराने से पुराना आपका आधार हो, ठीक है ना, उसके थ्रू इसके थ्रू आप 100% डाउनलोड कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी किए, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। फर्स्ट नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूं कि पहले आपके पास में कुछ भी नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग भी दिखाने वाला हूं आगे चल करके और सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के या डेस्कटॉप के ब्राउज़र पे आ जाना है। तो आपका ब्राउज़र कोई भी हो, चाहे आपका ब्राउज़र मतलब क्रोम हो या मोजिला हो या माइक्रोसॉफ्ट एड्ज हो या आपका कोई भी एक्सप्लोरर हो, ठीक है ना। तो आपको अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद में आपको अपने ब्राउज़र में सर्च बार में टाइप करना है आधार, ठीक है ना। जैसे ही आधार आप टाइप करोगे तो आधार जैसे ही टाइप करने के बाद में नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा UIDAI.gov.in। अब इसके नीचे एक पॉपअप दिखेगा आपको, माई आधार। माई आधार पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही माई आधार पे आप क्लिक करोगे आपको इस तरह के आपके कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे कि इसमें लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें लॉगिन करने के लिए कहा है। मैं इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा देखने में सहूलियत मिल सके, ठीक है। अब आपको इस तरह आपको दिखाई पड़ जाएगा। देखो यहाँ पे मिलता है आपको डाउनलोड आधार, ठीक है ना। जैसे आपको डाउनलोड आधार मिलता है, आपको आधार को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैं आपको ब्राउज़र हमारा फिर से रिफ्रेश हो गया, इस वजह से यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखो मैं मार्क्स कर देता हूँ इसको, ये देखो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आधार नंबर, आप आधार नंबर से आपके पास में आधार नंबर होगा नहीं, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर फिर से आपको एनरोलमेंट ID, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एनरोलमेंट ID। एनरोलमेंट ID भी नहीं होगी आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आपको VID, वर्चुअल ID, ठीक है ना, जो 16 डिजिट का होता है। आधार नंबर जो आपका 12 डिजिट का होता है और आपका एनरोलमेंट ID 28 डिजिट की होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जिसमें भी आप सेलेक्ट करोगे वहाँ पे आपको देखो, जैसे कि आधार पे है इंटर आधार नंबर, अगर आपको एनरोलमेंट ID तो इंटर एनरोलमेंट ID, ठीक है ना। वर्चुअल ID इंटर वर्चुअल ID, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैप्चा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, कैप्चा। ये जो कैप्चा है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे फिलअप करने के बाद सेंड OTP कर सकते हो अगर आपके पास में तीनों चीज़ें हैं तो। इस कंडीशन पे अगर आपके पास में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो इस कंडीशन में आप अपना आधार कैसे डाउनलोड कर पाओगे। तो देखो तरीका आपको केवल 3 ही होंगे। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि 3 तरीके होंगे और आपको जेन्युइन तरीके तीनों होंगे।
तो देखो फर्स्ट नंबर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे आप लोगों से मतलब बंदे मिलते हैं कि 3,000 दे दो, 2,000 दे दो, 1,000 दे दो, मैं आपका आधार कार्ड डाउनलोड करके दे दूंगा, ये करके दे दूंगा, वो करके दे दूंगा। जो पैसे मांगते हैं मतलब 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, इतने में मैं 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इनको आपको पैसे नहीं देने, आपके साथ में फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है ना। केवल आपको जो भी मतलब ऑफिशियल फीस होती है 50 रुपीज़, मतलब आपको 50 रुपये ही देने होते हैं ऑफिशियल, जो आपका जो अगर रिट्रीव करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं तरीका बताने वाला हूँ फ्री वाला भी और पैसे लगा करके भी, 50 रुपये लगा करके भी और फ्री तरीके से। ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर मैं आपको बता दूं कि आपको एक नंबर डायल करना है अपने उसमें, आपको डायल करना है 1947। ठीक है ना। ये 1947 अपने मोबाइल डायलर पैड पे जाना है, वहाँ पे डायल करना है। डायल करने के बाद में आपको अपनी बात बतानी है, जैसा कि मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको बता देना है, जैसे कि उन्होंने बताया भी है हमारा, जैसे कि मैंने अपना रिट्रीव कराया है उसी तरह मैं प्रूफ विद प्रूफ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो आपको क्या दे देंगे, वो इनरोलमेंट नंबर दे देंगे। ठीक है ना। जब आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा तो उसके बाद में आपको यहाँ से आप OTP के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब नॉन OTP के थ्रू बताएंगे, पहले मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। ठीक है। आधार संपर्क केंद्र। अपने आधार अपडेट, नामांकन या PVC कार्ड की अनुरोध स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं। आधार सेवा केंद्र या स्थायी नामांकन केंद्र का पता जानने के लिए 2 दबाएं। मामला दर्ज करने या मौजूदा मामले की स्थिति की जांच करने के लिए 3 दबाएं। आधार से संबंधित अधिक जानकारी के लिए 4 दबाएं। अन्य सेवाओं हेतु जारी रखने के लिए 5 दबाएं। भाषा बदलने के लिए 8 दबाएं। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपके कॉल को दूसरे उपलब्ध प्रतिनिधि को दे रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल को गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। यदि आपका आधार 10 साल पहले जारी किया गया था और इसे अपडेट नहीं किया गया है, तो यह सुझाव दिया जाता है कि आधार में जनसांख्यिकीय जानकारी की निरंतर सटीकता के लिए सहायक दस्तावेजों को अपडेट किया जाए। आपका इंतजार करने का अनुमानित समय है 1 मिनट। आधार सरकार द्वारा भारत के निवासियों के लिए जारी। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम रेहाना है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैडम, हमारा आधार खो गया है तो मैं उससे मतलब फिर से पाना चाहता हूँ। आधार मतलब नंबर भी नहीं पता हमको। जी श्रीमान जी, जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ कि आप आधार कार्ड खो गया है, आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। जी जी जी। आप निश्चिंत रहें, इस विषय में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। बेहतर सहायता के लिए क्या मैं आपसे कुछ जानकारी ले सकती हूँ? जी। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? दो। बलराम जी, क्या मैं आपका स्टेट जान सकती हूँ? यूपी। जी बलराम जी, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ आधार कार्ड जो खो गया है, आधार कार्ड आपका है, आपके फैमिली मेंबर में किसी और का है? जी मेरा ही है। तो बलराम जी, जो आधार कार्ड खो गया है, तो क्या मैं आपसे जान सकती हूँ आपके पास एनरोलमेंट ID नंबर है, नामांकन संख्या? जी नहीं। इस पर आधार जो पूरा नेम है, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ? जी बलराम सिंह यादव। बलराम सिंह यादव। जी। क्या मैं आपसे जन्म तिथि जान सकती हूँ बलराम जी? इस पर आधार जी। क्या मैं आपसे एरिया का पिन कोड नंबर जान सकती हूँ? जी 2094-01। 2094-01। जी। जानकारी चेक की जा रही है। जानकारी चेक करने में समय लग रहा है, तो लाइन पे बने रहें। जी।
बलराम जी, आज जैसा कि आपने बताया कि आधार कार्ड खो गया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। जी मैं यहाँ से आपको जो एनरोलमेंट आईडी नंबर है ये आपको बता देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं, जिससे आप अपना आधार कार्ड निकलवा सकते हैं। जी मैडम, एक सेकंड रुकिए। जी मैडम बोलिएगा। 06 06 70 70 52 52 15 15 12 12 76 76 706 06 17 17 144 144 022। 022। हो गया मैडम? जी, ये एनरोलमेंट आईडी नंबर, डेट एंड टाइम है, साथ में सब है जिससे आप ना? अपना आधार कार्ड जो है वो निकलवा सकते हैं। जी 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 मैडम, यही जानकारी चाहिए थी कि मतलब साथ में है कि नहीं। जी, ये आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर है जो आपको बताया गया है। जी मैडम, यही जानकारी चाहिए थी। जी, क्या मैं इसके अलावा और कोई सहायता कर सकती हूँ? जी नहीं। जी, आधार संपर्क केंद्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, अब आपने रिकॉर्डिंग को सुन लिया होगा। जैसे ही आपने रिकॉर्डिंग सुना उसी तरह आपको भी बात कर लेनी है। आपका जो भी मतलब डिटेल मांगते हैं आपको डिटेल दे देनी है। मतलब जैसे कि आपका आधार नंबर है नहीं, आपके पास में मोबाइल नंबर है नहीं, आपके पास में एनरोलमेंट आईडी है नहीं, तो सारा कुछ आपके पास में है तो कुछ भी नहीं। केवल आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपके पिताजी का नाम होगा, आपका पिन कोड मांगेंगे और आपका स्टेट मांगेंगे। इतनी चीज़ें आपसे मांगेंगे। सारा कुछ आपने सुन भी लिया होगा, क्या क्या चीज़ें वो मांग रहे हैं, सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। तो बस आपको एनरोलमेंट आईडी दे देंगे, मतलब आधार नंबर वो नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे आधार नंबर, वो आपको एनरोलमेंट आईडी देंगे। जैसे ही आपको एनरोलमेंट आईडी देंगे तो आपको जो एनरोलमेंट आईडी देंगे वो तो आपको 28 डिजिट वाली ही देंगे, ठीक है ना। वो सारा कुछ कोऑर्डिनेट करके देंगे, मतलब आपका जो भी मतलब 14 डिजिट का मतलब होता है, जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपका होता है, और 14 डिजिट पे आपका जो आपका मतलब जिस मतलब दिन में आपने मतलब जिस सन में और जिस दिन में आपने कराया, जिस टाइम पे कराया है, सारा कुछ उसको मिला करके 28 डिजिट बनाते हैं, ठीक है ना। उसके थ्रू आपको यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी लिख देनी है, आपको बता देंगे 28 डिजिट की बताएंगे। और आपको यहाँ पे जो कैप्चर दिया गया है, ये वाला कैप्चर जो है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, ठीक है ना। ये वाला कैप्चर जो है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे फिलअप करने के बाद में आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपका OTP चला जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपके पास में अगर ये भी चीज़ मतलब आपको नहीं समझ में आ रही है, इससे नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, अब आप इसको बैक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप बैक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, ठीक है ना। ऑर्डर आधार PVC कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, एक न्यू पॉपअप खुलेगी, उसमें से आपको क्या बताएंगे उसमें सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही आप PVC कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज न्यू डायरेक्ट करेगा, और यहाँ पे आपको या तो आपको आधार कार्ड नंबर पता है तब तो ठीक है, आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। अगर आधार कार्ड नंबर भी नहीं पता है, इनरोलमेंट नंबर आपको 1947 मतलब 1947 पे कॉल करके आपको प्राप्त कर लेनी है। प्राप्त करने के बाद में आपको अगर इनरोलमेंट आईडी डालना है तो इनरोलमेंट नंबर डालिएगा। जैसे कि इनरोलमेंट आईडी डालना हमने क्लिक किया, और यहाँ पे जो भी आपका इनरोलमेंट आईडी है उसको आप लिख देंगे। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ, कोई भी मतलब नंबर हो आपका जो मतलब 28 डिजिट का हो वो लिख देना है, ठीक है ना। जो भी आपका रैंडम नंबर मिला हो आपको, ठीक है, वो यहाँ पे लिखने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा मिलेगा। अगर आपको इस तरह कैप्चर नहीं दिखाई पड़ता तो यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हैं इसको। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको रिकैप्चर दोबारा से कैप्चर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे इसमें केस में क्या है
कि हमारा जो इंटरनेट है बहुत वीक है, इस वजह से कैप्चा लोड नहीं हो पा रहा था। देखो अब आ भी गया, रिफ्रेश करेंगे जैसे ही आपको कैप्चा देखने को मिल जाएगा। ये कैप्चा जो दिया गया है ये वाला, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है ना। ये वाला कैप्चा फिल करने के बाद में अब आपको यहाँ पे नीचे क्या देखने को, माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपके पास रजिस्टर्ड नंबर है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है रजिस्टर्ड नंबर तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अब आपको इंटर मोबाइल नंबर मिलेगा, तो आपको जो भी मतलब बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ठीक है ना, कोई भी एनीवे कोई भी नंबर हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जिससे कि OTP आ सके आपकी, ठीक है ना। अब रजिस्टर्ड हो या ना हो OTP ऐसे भी आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। OTP आने के बाद में आपको करना कुछ नहीं, OTP जो भी है आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। OTP डालने के बाद में आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद तुरंत आपको पेमेंट ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही आपको पेमेंट ऑप्शन पर रिडायरेक्ट करेगा, उसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि चाहे फ़िलहाल तो हमारे पास में कोई आधार नहीं है, जैसे ही अगर आधार होता तो मैं आपको दिखा देता कि पेमेंट पर रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट आपको 50 रुपये की कर देनी है। 50 रुपये की पेमेंट करने के बाद में आपको फाइनल एक रिसिप्ट मिल जाएगी। वो रिसिप्ट आपको अपने पास में रख लेना है, ठीक है ना। वो रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। उससे आपको करना क्या है, उससे आपका जो भी मतलब स्टेटस होगा उसको ट्रैक कर पाएंगे, कहाँ पे हमारा अभी आया कहाँ पे नहीं आया है, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में 10 से मतलब 7 दिन के अंदर या 7 से 10 दिन के बीच में आपको आधार कार्ड आपका मतलब PVC कार्ड पे प्रिंट होकर के मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तरीका तो दूसरा हो गया, अब हम पहले तरीके पे आते हैं, ठीक है। अब आपका जो पहला तरीका था मतलब डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे तो पहला तरीका क्या था कि आपको आधार नंबर लिखना था, ठीक है ना। मतलब ये तीसरा नंबर मैं तरीका बता रहा हूँ, पहला उसमें बता दिया, सेकंड उसको बता दिया, थर्ड नंबर जो पहला था वो थर्ड नंबर पे लेके आ गए। अब थर्ड नंबर पे आपको करना क्या है कि आधार नंबर आपको डालना है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो इसी कंडीशन पे, ठीक है ना। अन्यथा के दौर पे आप आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। कई सारे मतलब हमारे पास में कमेंट आते हैं कि हमारा आधार कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, मतलब हमारा खो गया है या गुम हो गया है, उसके बाद में हमारा आधार कार्ड नहीं निकल पा रहा है, हम आधार कार्ड को कैसे निकालें। कई लोगों के पास में गए तो 3000, 4000, 5000, 10,000 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं, बोल रहे हैं इतना पैसा दे दो, मैं उसके बाद में मैं आपको सारा कुछ मैं आपका आधार दे दूंगा। तो आप लोगों को आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में या बहकावे में मत पड़ें। अगर आपको इस तरह से आपको डाउनलोड नहीं होता है आधार तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपकी हेल्प 100% मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं आपको उसी कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई भी कर दूंगा। जो भी मतलब आपको करना होगा रिप्लाई के माध्यम से आपका जो भी मतलब होगा, नहीं तो हमारे डायरेक्टली अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल पे भी कर सकते हो या हमारे इंस्टा हैंडल पे भी कर सकते हो। चाहो तो आप ट्विटर हैंडल पे भी कर सकते हो, हमारा सेम मतलब होगा, मतलब यूनिवर्सल कानपुर सभी जगहों पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जा कर के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या हमारे मैसेज कर दीजिएगा अगर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो, ठीक है ना। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।